दोस्तों, सॉरी सॉरी फॉर पास्ट वीडियो। लास्ट वीडियो जो मैंने आपको डाला था उसके लिए आई एम सो सॉरी। बाय हार्टली आई एम रिग्रेट कि मैंने कुछ गलतियां कर दिया, और आप सभी की जो मैंने कमेंट देखा यूट्यूब पर, तो उन सारी चीज़ों को लेकर लगा कि मैं काफ़ी उसमें ज़्यादा ब्लंडर मिस्टेक किया था। ठीक है, तो मैं उस वीडियो को डिलीट नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये जो न्यू वीडियो जो है उसको बनाकर मैं उस गलती को सुधारना चाहता हूँ। मैंने देखा बहुत सारे का कमेंट मैंने रीड किया, और जायज़ है आप सभी की गुस्सा, क्योंकि वो गुस्सा जो था ना, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था दोस्तों कि कोई गलत मैसेज को आपके सामने प्रस्तुत करना, और मेरा कोई इंटेंशन ये भी नहीं था कि मैं आपकी जो डिसअपॉइंट करना है आपको। ठीक है ना, ऐसा कुछ भी नहीं था। बस मैं एक मैसेज, एक कटअप जो बना रहा था उसको लेकर, लेकिन मेरे से गलती हो गई कि मैं पीडीएफ जो कल्याण विभाग का था उसको लेकर मैंने बनाया था। स्पेशली वो 9th-10th का पीडीएफ मेरे से रॉन्ग हो गया, बाकी 6 to 8 और 11th-12th का पीडीएफ सही था। मे बी 11th-12th का भी अगर रॉन्ग है तो 11th-12th का भी मैं आज की वीडियो में सही करूँगा। दोस्तों, आप मेरा बहुत अच्छे व्यूअर्स हैं, सो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे माफ़ कर देंगे। बाय द वे, आई एम सो सॉरी वंस अगेन। सो नाउ इस वीडियो में मैं आपसे वो पिछला वीडियो के लिए माफ़ी मांगता हूँ। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कट ऑफ इंग्लिश की जो कट ऑफ है ना, पिछले बार के अकॉर्डिंग टीआरई 2 के अकॉर्डिंग टीआरई 3rd में काफ़ी ज़्यादा जो क्वेश्चन पेपर रहा है टफ रहा है। तो ऑब्वियस है कि कट ऑफ जो है वो कम जाएगा। 100% इंग्लिश की जो पेपर है, चाहे वो 6 to 8 हो, 9th-10th हो, 11th-12th, तो सबका कटअप कम जाएगा। ये 100% आप श्योर रहिए। अगर मान लेते हैं कि पिछला बार जो एग्ज़ाम, बहुत सारे का कमेंट ये था कि मेरे को लेकर पर्सनली वो बोल रहे थे कि मतलब बहुत सारे कमेंट्स थे, हम बता नहीं सकते, लेकिन कुछ ऐसे भी कमेंट्स थे तो मुझे पॉजिटिवली बताएं। ठीक है, उन्होंने बताया कि सर आपने जो पीडीएफ डाला है ना, वो कहीं ना कहीं वो आपने कल्याण विभाग का डाला है। तो कमेंट ठीक है, अच्छी है, गलती इंसान से ही होती है, एक्सेप्ट इट, ओके। लेकिन उस गलती को मैं फिर से वो सुधारना चाहता हूँ कि वो गलती मैंने जो किया फिर दोबारा ना करूँ। बाय द वे, आप लोग मुझे माफ़ कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को आप देखिए अंत तक, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। दोस्तों, मैं भी आप लोगों के बीच में मतलब एक छोटे से यूट्यूबर हूँ, और कोशिश कर रहा हूँ कि आपके बीच में मैं अपनी एक जगह बना पाऊँ। तो गलतियाँ हो रही है, उस गलतियों को मैं देख रहा हूँ, उस गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं नेक्स्ट इसको देखता हूँ कि उसमें क्या क्या मतलब हमने गलती किया था। कटअप इस बार कटअप जो है 100% कम जाएगा। वो कटअप क्या रहने वाला, सबसे पहले हम देखेंगे, बात करेंगे कि जो कटअप, अगर एक बार देख लेते पेपर कि क्या रहा है। ठीक है, 6 to 8 की अगर हम कटअप की बात करें, तो 6 to 8 की अगर हम बात करें, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था 6 to 8 को लेकर। तो हाँ, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें जो है पिछला जो टीआरई 2 का एग्जाम्स दो हुआ था, स्पेशली इंग्लिश की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। तो इसमें लगभग 10/12/2023 को आयोजित की गई थी। ठीक है, और इसमें 4238 जो है शिक्षा विभाग सिलेक्शन मतलब नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा कला आयोग निम्नलिखित कुल 4238 को क्या किया गया था, सफल घोषित करता है। ठीक है, इस तरीके से चीज़ें है दोस्तों। रिजल्ट होना और ना होना दो ही चीज़ होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि हम पढ़ाई छोड़ देते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं। नहीं, कंटिन्यू एज अ टीचर कंटिन्यू हमें लगना पड़ता है, अलाइव रहना पड़ता है। किसी भी प्रोफेशन में आप जाओ, तो उस प्रोफेशन से टीचिंग जो प्रोफेशन है, इसमें जो पर्सन होता है, जो पढ़ा रहा होता है और जो सामने सुन रहा होता है, दोनों अलाइव होता है। ठीक है, दोनों मतलब जो इंट्रैक्शन होता है स्टूडेंट और टीचर के बीच में, जो इंट्रैक्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होती है, काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होती है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए टीचिंग जो प्रोफेशन है काफ़ी अलाइव जॉब है दोस्तों। इसमें टिल डेथ तक हमें कुछ नया सीखते रहते हैं, सिखाते रहते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जॉब तो ज़रूरी होता ही है लाइफ को सर्वाइव करने के लिए, और अच्छी पोजीशन मिल जाए तो उससे बेटर और क्या हो सकता है।
तो यहाँ पर चीज़ें वही है कि पिछला बार जो कट ऑफ गया था वो कहीं ना कहीं ज़्यादा थी क्वेश्चन के हिसाब से। तो अब क्वेश्चन से उठता है क्या इस बार कट ऑफ हमारा पिछले बार के हिसाब से कम जाएगा? ऑब्वियस है, बिल्कुल कम जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है बहुत सारे दोस्तों ने मैसेज करके कि हमसे बनेगा कि नहीं बनेगा, ये तो पर्सनल मैटर है दोस्तों, क्या होगा नहीं होगा आप एक बार फेस टू फेस चैलेंज कर लीजिए, ठीक है ना। खैर बाय द वे कम ऑन द टॉपिक। तो टॉपिक ये है दोस्तों कि पिछला बार जो बीसी का कट ऑफ था, पिछला बार जो बीसी का कट ऑफ था दोस्तों, एक्चुअली 6 to 8 की मैं बात कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे बीसी का जो कट ऑफ रहा है ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज़्यादा रहा है। क्यों ज़्यादा रहा है? बीसी की कट ऑफ अगर मेल की बात करें तो ये 76 था, फीमेल की अगर हम बात करें तो ये 55 रहा था, ठीक है। तो ये एक्चुअली पिछला बार का क्वेश्चन आपने 6 to 8 देखा होगा, तो अच्छा खासा क्वेश्चन था, ठीक था, मतलब बनने लायक था। लिटरेचर नहीं थी, ग्रामर का पोर्शन ज़्यादा था, ठीक है। इस बार लिटरेचर भर को 35 लिटरेचर दिया था, और लिटरेचर का लेवल कहीं ना कहीं टफ था, नीट लेवल का था। तो नीट लेवल और पीजी लेवल की जो 6 to 8 में पूछी है कहीं ना कहीं अपने आप में एक जो लेवल को हाई लेवल को शो आउट करता है। दोस्तों अगर हम अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें, जनरल की बात करें, तो मेल की जो कट ऑफ रही थी 82 रहा था, और जो उसकी हाँ यहाँ बीसी का एक मिनट यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ कि ये जो है ये जो 76 फीमेल का जो कट ऑफ रहा था बीसी का दोस्तों वो 69 रहा था, ठीक है। ये थोड़ा सा मिस्टेक फिर से मैं कर रहा था, सॉरी। ओके 69 रहा था। और अनरिजर्व कैटेगरी की जो अगर मेल की बात करें तो 82 और फीमेल की बात करें तो 76, ओके। तो बीसी का मेल का कट ऑफ और फीमेल का कट ऑफ अनरिजर्व का सेम रहा था। आप ध्यान से देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है ये भी पिछले बार सेम रहा था। ईडब्ल्यूएस मेल की बात करें 76 रहा था, ओके। और फीमेल की कट ऑफ की अगर हम बात करें तो 70 रहा था पिछले बार की, टीआरई 2 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब क्वेश्चन उठता है कि और ईबीसी का कट ऑफ अगर हम देखें तो 73 रहा था मेल का, फीमेल का 61 रहा था। अब सवाल ये उठता है कि इस बार का कट ऑफ क्या रहेगा? क्या इस बार का कट ऑफ क्वेश्चन को देखते हुए इस बार कहीं न कहीं बीसी का जो कट ऑफ है मेरे हिसाब से, मेरा जहां अनुमान है, मैं जो क्वेश्चंस को एनालाइज किया हूं, क्वेश्चंस बहुत सारे यूट्यूबर भाइयों का वीडियो चीज़ों को एनालाइज किया हूं, बहुत सारे टीचर बहुत सारे लोगों से जब बात किया हूं तो मालूम चला है कि बीसी का जो कट ऑफ रहेगा कहीं न कहीं क्वेश्चंस को देखते हुए आपका 60 से 65 तक रहने वाला है। अगर मेल की हम बात करें दोस्तों कहीं ना कहीं 60 से लेकर 65 तक रहने वाला है मेल का, ये मेल का कट ऑफ रहने वाला है, ओके। और अगर हम बात करें फीमेल की, तो फीमेल की अगर हम बात करें तो इसका थोड़ा सा अगर हम गैप लेते हैं तो 55 से लेकर 62 तक रहने वाला है फीमेल की बात। जिस हिसाब से कट ऑफ, जिस हिसाब से क्वेश्चन रहा मैं उस हिसाब से बात कर रहा हूँ, ठीक है। अनरिजर्व की अगर हम बात करें तो 82 रहा है, तो यहाँ कहीं ना कहीं अगर देखें तो अनरिजर्व की कट ऑफ 65 से लेके 70 के बीच में रहने वाला है ना। और अनरिजर्व फीमेल की बात करें दोस्तों तो यह कहीं ना कहीं 64 से लेके 67 तक का रहने वाला है फीमेल की, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखेंगे। ये कट ऑफ अगर थोड़ा सा अनरिजर्व मेल की बात करें तो ये थोड़ा सा कट ऑफ हाई भी जा सकता है, 72 तक रख सकते हैं। 65 से 70 के बीच में अगर आपका आ रहा है तो आप कहीं ना कहीं सेफ हो। बीसी में अगर कहीं ना कहीं आपका 60 से लेकर 70 के बीच में अगर आपका आ रहा है तो कहीं ना कहीं आप सेफ हो। क्वेश्चन का लेवल काफ़ी ज़्यादा टफ था दोस्तों, ग्रामर भी काफ़ी ज़्यादा टफ रहे थे, पैसेज थोड़ा सा बनने वाला था लेकिन पैसेज में बहुत सारे लोगों ने मिस्टेक भी किया है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों ईबीसी का, तो ईबीसी पिछले बार 73 रहा है, और इस बार कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो ईबीसी की अगर हम बात करें तो ईबीसी अगर ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाए तो मेरा जहाँ तक अनुमान लगता है ये भी 55 से लेकर
65 के बीच में ही रहने वाला है ईबीसी का कट ऑफ। ठीक है, ईबीसी का कट ऑफ यही रहेगा। फीमेल की अगर हम बात करें तो 50 to 60 रहने वाला है, ये चीज़ आप देखेंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सारा चीज़ें आपका आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें एससी की तो ये सभी चीज़ें डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ जो कैंडिडेट हैं वो कितना है, फिर भी कट ऑफ इन लोगों का भी कम जाएगा। लेकिन जनरली जो हमारे सोसाइटी में ज़्यादातर ईबीसी बीसी जनरल ये सभी चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस होता है। एससी एसटी का भी कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा कम जाने वाला है इस बार। आई एम श्योर इस बार कट ऑफ कम जाएगा, तो आप बेफिक्र रहिए। अगर आपका 60 से लेकर 70 के बीच में अगर आपका स्कोर है, या फिर आप फीमेल हैं तो 55 से लेकर अगर 65 तक के बीच में अगर है तो आप श्योर रहिए कि आपका नौकरी इस बार पक्का होने जा रहा है। ओके, माय बेस्ट विशेस टू ऑल कैंडिडेट, ऑल एग्जामिनी। ओके, तो आप लोग मतलब कंटिन्यू आप जो कर रहे हो करते रहिए, तैयारी आप कर रहे हैं करते रहिए, पढ़ा रहे हैं कहीं पढ़ाते रहिए। ओके, इसको लेकर टेंशन नहीं लीजिए कि कितना जाएगा। आई थिंक इस बार इस मंथ के कह सकते हैं कि लास्ट में रिजल्ट देने की बात चल रही है। आई होप कि ये कहीं ना कहीं से ये आपका खबर मिला है। ठीक है, तो देखा जाए तो इस बार उम्मीद करते हैं कि मंथ के लास्ट में आपका रिजल्ट आने की संभावना है दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करें देख लेते हैं ये पहले देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, ये आपका जो है ये 11-12 का है। 11-12 में 2682 कैंडिडेट को सफल घोषित किया गया था, और ये एग्जाम 15/12/2020। तो मेरे से ये मिस्टेक हुआ था पिछला वीडियो में कि मैंने कल्याण विभाग की वीडियो डाल दिया था पीडीएफ, और उसको लेकर डिस्कस कर दिया था दोस्तों, जिसको लेकर हम काफी रिग्रेट फील कर रहे थे। मतलब काफी ज्यादा कमेंट ऐसे ऐसे आ रहे थे कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि मैंने गलतियां की है, और कमेंट कर रहे हैं वो आप, और अच्छे कमेंट एक मतलब होती है ना आइडियल, तो इट्स ओके फाइन। मिस्टेक तो मिस कहा जाता है ना, एक फ्रेज है, आप देख सकते हैं, आप पढ़ रहे होंगे तो जरूर जान रहे होंगे, ऐसा नहीं तो आप देखे होंगे इज ह्यूमन। ओके, तो इज ह्यूमन मतलब एक मिस्टेक, का मतलब मिस्टेक होता है, इज ह्यूमन पार्ट होता है दोस्तों, ह्यूमन का पार्ट होता है। मिस्टेक मतलब आप मिस्टेक कर रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि वो मिस्टेक आपसे गलती से हो रहा है। अगर गलती से जो मतलब जानबूझ के जो मिस्टेक हो रहा है और रिपीटेड टाइम्स हो रहा है तो वो गलत है। लेकिन एक आध बार अगर आपसे मिस्टेक हो रहा है तो दैट्स मीन्स उसको सुधारा जा सकता है, उसको हम सुधार सकते हैं। और वही चीज़ मैं करने जा रहा हूँ, आई एक्सेप्ट कि मैंने गलतियाँ की, उस गलती को सुधारने के लिए ही मैंने ये वीडियो लेकर आया। तो 11-12 को लेकर मैं अगर हम बात करें तो थोड़ा देख लेते हैं। चलिए, इसका कटअप की अगर हम बात करें दोस्तों तो आप देखेंगे स्क्रीन पर, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये आप देखिए, तो ये जो आपका कटअप रहा है, देखिए अगर क्वेश्चंस की लेवल की हम बात करें तो क्वेश्चंस का लेवल तो सच में तीनों फेज 6 to 8, 9, 10, 11, 12 तीनों फेज का जो लेवल था काफी ज्यादा था। 11-12 की जो पैसेज का जो सीक्वेंस थे ना, वो कहीं न कहीं एक इथिकल बेस्ड थे, एक स्पिरिचुअल बेस्ड थे, कहीं न कहीं एक इकोनॉमिकल बेस्ड थे 9-10 को लेकर। तो ये सारे पैसेज जो होते हैं कॉम्प्लिकेटेड करते हैं मीनिंग, वर्ड मीनिंग, एक पैसेज को दूसरे पैसेज के साथ कनेक्ट करना ये भी मुश्किल पड़ता है।
पैसेज में अगर हम बात करें तो पैसेज सारा जो मीनिंग थी, जो सारा मीनिंग जो थी वो कहीं एक से दूसरे से कनेक्ट था। लेकिन ह्यूमन ब्रेन जो होता है एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, स्केर्ड होती है, काफ़ी ज़्यादा पैनिक होती है। कंट्रोलिंग पावर, इमोशनल पावर अगर जिस कैंडिडेट के पास नहीं है तो वो बिखर जाती है, स्कैटर्ड। ओके, सो नाउ तो उसी हिसाब से अगर देखें तो चीज़ों को अगर हम देखें तो अगर बात करें अनरिजर्व कैटेगरी की, तो अनरिजर्व कैटेगरी यानी यूआर की अगर हम बात करें तो 63 रहा था। मेल की जो कट ऑफ थी वो 63 था। ठीक है, तो 63 रहा था मेल का, यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, और फीमेल की अगर हम बात करें तो एक नंबर से घटा था, सिर्फ 62 रहा था। EWS 53 था। ठीक है, और फीमेल की अगर हम बात करें तो ये भी 53 रहा। ठीक है, अगर BC की हम बात करें तो 56 रहा। ठीक है, 56 रहा। तो और हम EBC की बात करें तो 41 रहा था, और EBC फीमेल की 39। और क्वेश्चंस का लेवल पिछली बार भी तो 10+2 का लेवल ठीक था, अच्छा था, लेकिन इस हिसाब से इस बार का लेवल पिछले बार से ज़्यादा था दोस्तों। तो इस बार अब क्वेश्चंस ये उठता है कि अनरिजर्व कैटेगरी में, यूआर कैटेगरी में कितना रहेगा, कटअप कितना रहने वाला है। तो क्वेश्चंस का लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई था। ठीक है, और सिर्फ लिटरेचर सेक्शन ही हाई नहीं था, एज वेल एज ग्रामर सेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा टफ टू टफेस्ट था। ठीक है, तो 63 जो कट ऑफ थी मेल की, वो 63 नहीं रहने वाला है अनरिजर्व कैटेगरी का। मुझे जहां तक लग रहा है अनरिजर्व कैटेगरी का जो कट ऑफ है 55 to 60 रहने वाला है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। फीमेल की अगर हम बात करें तो फीमेल कहीं ना कहीं आपका 53 to 58 जाएगा। ठीक है, ओके। अगर हम EWS की बात करते हैं तो EWS 50 to 55 रहने वाला है। ठीक है, मेल की। अगर EWS फीमेल की बात करते हैं तो अप्रॉक्स यही वाला डेटा यहाँ भी रहेगा। ओके, नहीं तो अगर कुछ कम जाएगा तो 53 तक रहेगा ये। ठीक है, ये सभी चीज़ें रहेगी। अगर हम BC की बात करें दोस्तों, तो BC की अगर हम बात करें ओके, यहाँ देखिए। ठीक है, अगर हम BC की बात करें तो आप देखोगे चलो देखो स्क्रीन पे आप देखो तो दिख रहा होगा साफ साफ। ठीक है, अगर BC की बात करें तो 10+2 की जो बात करें तो BC की कट ऑफ रही थी 56, और 56 फीमेल का गया था। ठीक है, तो इस बार जो BC की कट ऑफ मुझे जहां तक लग रहा है कि अगर हम बात करें BC के, अगर कैंडिडेट इस बार क्या है कि लिमिटेड, मतलब उन लोगों को मौका नहीं दिया गया था जो नया स्टेट एग्ज़ाम दिए, सीटेट दिए, तो कहीं ना कहीं जो पुराने कैंडिडेट बच गए थे वही वैकेंसी को में आ पाए हैं। और 10+2 में थोड़ा फाइटिंग कम होने की वजह से अगर सारे सीट पर, पिछला बार तो सीट भी बचा लिया गया है, इस बार अगर सारे सीट पर अगर रिजल्ट दे दिया जाता है तो 56 दोस्तों, यहाँ पर 56 नहीं जाएगा इस बार। कट ऑफ मेरा जहाँ तक मानना है 55 to 52 तक कट ऑफ BC का रहने वाला है। फीमेल की बात करें तो फीमेल का कट ऑफ अगर देखें तो 42 से लेकर 47 तक BC फीमेल का कट ऑफ रहना है। ठीक है, EBC की अगर हम बात करें दोस्तों तो EBC की अगर हम बात करें तो 39 to 45, और फीमेल की बात करें तो ये भी 39 to 45। ये आपका कट ऑफ का अनुमान मेरा जहां तक लगता है दोस्तों ये रहने वाला है। ठीक है, अगर किसी प्रकार का कोई मिस्टेक हो रहा है या फिर कट ऑफ लगता है आपके अकॉर्डिंग कि कुछ और ज़्यादा रहे तो प्लीज़ एक हेल्दी कमेंट किया कीजिए।
प्लीज़ गलतियाँ निकालना अच्छी चीज़ होती है, लेकिन उस गलतियों को फिर आप मुझे एक सजेस्ट कीजिए, ठीक है, कि आपको सर ये चीज़ करना है, यहाँ पर कट ऑफ ये होने वाला है। क्योंकि आपके कमेंट को मैं रीड करता हूँ, आपके कमेंट को इसलिए रीड करता हूँ क्योंकि मेरे जो भी व्यूअर्स थे उतने मिलियंस उतने हैं नहीं, तो इस हिसाब से मैं हर कमेंट को रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। हेल्दी कमेंट रहेगा तो मुझे भी पॉजिटिव एक एनर्जी मिलेगी और मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेट हो पाऊँगा। तो दोस्तों यहाँ पर चीज़ें, ये सभी चीज़ें रही। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वंस की बात करते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं 9th-10th का। तो इसी को लेकर थोड़ा सा कंट्रोवर्सी रही कि मैंने जो कल्याण विभाग का डाल दिया, इसको लेकर थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा मैं रिग्रेट फील किया था, ठीक है। तो देखते हैं क्या है नहीं है। तो दोस्तों पिछला बार जो कट ऑफ रही थी अनरिजर्व कैटेगरी की, तो वो 74 रही थी। कितना रहा था? 74। तो पिछला बार 9th-10th की हम बात कर रहे हैं, क्लास 9th-10th की अगर बात कर रही है जो है, तो पिछला बार जो अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ रहा था दोस्तों, वो आपका 74। क्वेश्चन का लेवल उतनी नहीं थी जो इस बार तो सच में क्वेश्चन का लेवल मतलब माइंड ब्लोइंग यार। क्वेश्चंस कहाँ से पूछा गया, कैसे पूछा गया, चीज़ें हवा नहीं लग रही थी, है ना। देखो एक्चुअली क्या है, रियल में क्वेश्चंस अगर किसी को फेस टू फेस ओके फाइट करने की बात कर दे तो आप फाइट करो, ठीक है। तुक्का तो लगा दिए आपने, 100 लोगों ने तुक्का लगाया और उसके 100 में 80 का सही हो गया, 20 का सही नहीं हो गया, ठीक है ना। ये तुक्का का जो कंडीशन है ना, उसको लेकर बात नहीं करना है, हमें देखना है क्वेश्चंस को देखते हुए कट ऑफ जाएगा कितना। तो पिछला बार 74 रहा था कट ऑफ, ओके। मेरा जहां तक अनुमान लगता है 9th-10th की कट ऑफ दोस्तों, 9th-10th की कट ऑफ को अगर देखें तो इसमें मुझे जहां तक लगता है इस बार 64 जाने वाला है। मुझे जहां तक लगता है 64 से 70 के बीच में रहने वाला है कट ऑफ। फीमेल की जहां तक अगर हम बात करें तो फीमेल भी ज़्यादा नहीं, ये 60 से लेकर 65 के बीच में ये कट ऑफ रहेगा। EWS की अगर हम बात करें तो EWS की अगर हम बात करते हैं तो ये 55 से 65 के बीच में कट ऑफ रहेगा EWS। फीमेल का अगर बात करें तो 53 to 60, ठीक है। ये आपका फीमेल कैटेगरी का। अगर BC की बात करें दोस्तों तो पिछला बार 67 रहा था मेल का और फीमेल का 67, दोनों का। इस बार अगर हम देखें कट ऑफ की अगर हम बात करें तो इस बार मेरा जहां तक लग रहा है अनुमान, ये BC की अगर हम बात करें तो यहाँ कहीं ना कहीं 55 से लेकर 55 to 65 मुझे जहाँ तक लग रहा है ये कट ऑफ है, ठीक है। 55 से लेकर 65 तक कट ऑफ रहेगा मेल का। और फीमेल की अगर हम बात करें तो सेम भी रह सकता है, नहीं तो कुछ घटेगा, तो 63 से लेकर आपका 60 तक, 53 से लेकर 60 के बीच में आपका कट ऑफ रहने वाला है फीमेल का, ठीक है। अगर आपका मार्क्स इतने आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप कहीं सिक्योर्ड हो, आप अच्छा आप पॉजिटिव एनर्जी बना के रखो, बेटर रहेगा, ठीक है। रिजल्ट चाहे जो भी हो आपके फेवर में होना ही चाहिए। आई विश माय बेस्ट विशेस विथ यू, ओके। तो नेक्स्ट वंस हम बात करते हैं EBC की अगर बात करें, ओके। तो यहाँ पिछला बार 60 रहा था मेल का और फीमेल का 59। तो इस बार मुझे जहाँ तक लग रहा है 60 की जगह पर ये 50 रहेगा और ये कहीं ना कहीं आपका ये भी 50 रहेगा। तो दोनों कट ऑफ सेम रहने वाला है EBC का। ये मेरा एक अनुमान है दोस्तों, मैं एग्जैक्टली नहीं कर बता सकता, लेकिन क्वेश्चन को देखते हुए मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ। तो दोस्तों ये सारा चीज़ें कट ऑफ है, कुछ सीट के बेस पर, कुछ नंबर ऑफ जो कैंडिडेट जो फॉर्म फिल किए उसके बेस पर, क्वेश्चंस के बेस पर सारी चीज़ें मैंने आपको बताया। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे और ये भी बताएंगे कि नेक्स्ट वीडियो के लिए आपने पहले जो वीडियो डाला था उसके लिए आपने माफ़ी दिया कि नहीं। तो फिर से आई हार्टली से टू यू से सॉरी, आई एम सो सॉरी दोस्तों। सो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, ओके। तो नेक्स्ट उम्मीद करते हैं कि कोई ऐसा वीडियो में गलती ना हो, उम्मीद करते हैं। तो इस वीडियो को थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक यू।